अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। काफ़ी दिनों के बाद में हमारा ये वीडियो, आज का ये स्पेशल वीडियो जो आज की लास्ट डेट है 24 जनवरी 2024, जो पत्र के हवाले से मैं शुरुआत करूंगा इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आज के वीडियो में मैं वो चीज़ें भी बताऊँगा जो हम दूरअंदेशी हमारी जो थी वो कैसे साबित हो सकती है और क्या हो रही है। ये ऑल मीडियम के लिए वीडियो रहेगा, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, जहाँ तक हो सकता है हत्तौल इम्कान में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको आने वाला जो कुछ बीच में साउंड रहेगा, वो बाजू में जो प्रोग्राम चल रहा है उसके खत्म होने का मैं इंतजार 1 घंटे से कर रहा था, वो नहीं हो रहा है। भले ही इसमें बीच में कुछ साउंड आ जाए, आप उतना थोड़ा बहुत सहन कर लीजिए। शुरुआत करेंगे हम आज के इस वीडियो की पहले पॉइंट से, सीधे टॉपिक पर आते हैं हम। 23/1/2024 का एक पत्र आया है जो कि हमारे शिक्षण विभाग का ही है। पवित्र पोर्टल की सूचना के हिसाब से ही वो जो है पत्र, उसी पर वो सूचना है। उसकी पीडीएफ आपने देख ली है। उसका इन शॉर्ट में सारांश ऐसा है उसका, जिसको हम समरी बोलेंगे, वो ऐसी है 23/1/2024 के पत्र की। आप स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह वो मैं दिखाऊंगा। तो उसका मतलब ऐसा है कि हमने आपको जो है 22 तारीख तक जो चीज़ें फास्ट अपलोड करने के लिए हमने जो आपको बोली थी, वो अपलोड करने में बहुत से लोग जो है रह चुके हैं या कुछ लोग रह चुके हैं। अब वो 24 तारीख करके दी गई थी और 24 आज की है। आज की वो लास्ट डेट है अपलोडिंग की, वैकेंसीज अपलोडिंग की। अब जिला परिषद की तो बात छोड़ो, जिला परिषद की तकरीबन अपलोड हो चुकी है, जिसमें नगर पालिका, मनपा भी तकरीबन हो चुके हैं। खासगी संस्था जो खुद अपलोड करना चाह रहे थे वो अपलोड नहीं कर सके, उनके लिए, और जो गवर्नमेंट के रह चुके हैं उनके लिए ये 23/1/2024 का पत्र है कि भाई ये कार्रवाई पूरी कर दो। क्योंकि इसके बाद से उसके अगर अगले टप्पे में का मैं अगर क्लैरिफिकेशन बताऊं तो हम 29 तारीख तक उन कैंडिडेट्स को जो है क्या देंगे, एडवर्टाइजमेंट देखने का चांस देंगे। जो आपका जनरली सवाल है वो यहाँ पर क्लियर होगा कि एडवर्टाइजमेंट जो जाहिरात आई है कहाँ पर, कितनी, कैसी आई है, वो देखने को सब कैंडिडेट को अवेलेबल होंगी कल से। उस पत्र के हवाले से 29 तारीख तक ऐसा उसमें बताया गया। और उसके बाद यथावकाश, यानी कि तब का तभी जो है हम प्रेफरेंसेस देना शुरू कर देंगे। यानी 30-31 तारीख को आपको प्रेफरेंसेस देना शुरू होने के पूरे उस पत्र के हवाले से ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि चांसेस है। यानी कि 10 फरवरी तक या उसके आगे 10-15 फरवरी तक ये पूरे लॉक होकर जो है फाइनल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पत्र के हवाले से ये बात मैंने की है। बहुत से जो है एडवर्टाइजमेंट मैं जहां तक पीडीएफ्स देख रहा हूं तो आ चुके हैं तकरीबन। उर्दू मीडियम में भी नगर पालिका, मनपा और जिला परिषद तो तकरीबन अपलोड हो चुके हैं। कुछ एकदम मामूली प्रमाण में होंगे जो बाकी होंगे मराठी मीडियम वगैरह में। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक होल एंड सोल सब मिलाकर 22-24 हज़ार जो है वैकेंसीज अपलोड होने के चांसेस है। एक अंदाजा मोटा आंकड़ा हम पकड़े तो 22 से 23 हज़ार ऐसा लग रहा है। और आज भी हो जाएंगे 12 बजे तक जो है चांस है। 24 आज की लास्ट है। कल से जो है आपका एक सवाल रहता है कि वो कहाँ दिखेंगी, वो दिख नहीं रही थी। वो सिर्फ जो लेवल होता है उनका लेवल, पोर्टल का जो लेवल होता है उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी और उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं उन्हीं को देखने का वो चांस था, वो एडवर्टाइजमेंट अब हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या करना है, इस जो एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए, देखते वक्त में जो भी लॉगिन वगैरह करने के बाद में जो भी एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पर करना क्या है वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये पत्र की बात होगी, पत्र का क्लैरिफिकेशन हो गया। अपलोडेड वैकेंसीज की हालत ओवरऑल ऐसी ही है जैसा मैंने बोला कि 22-24 हज़ार जो है वैकेंसीज आज अगर 12 बजे तक पकड़े तो पूरी की पूरी हो सकती है, जिसमें से नियर अबाउट उर्दू मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो 1500 से 1600 जो है टोटल होनी चाहिए। 1500 से 1600 वैकेंसीज टोटल अपलोड होनी चाहिए आज के हालत में। इससे पहले जो है 1200 के आसपास हो चुकी थी, जिसमें कुछ बाकी थे, और अब सब मिलाकर अगर पूरी अपलोड भी होती है तो 1500 के आसपास नियर अबाउट जो है अपलोड हो जानी चाहिए। यानी कि जो दूरअंदेशी जनरली हम लगाते थे, अक्सर जो है हम ऐसा बोलते थे कि भाई इतनी आ सकती है, तो एक दूरअंदेशी ऐसी है कि 1500 से, अब वैकेंसीज खाली कितनी है इसको वैल्यू नहीं है, वहाँ पर अपलोड क्या हो रही है वो देखना होगा। तो 1500 जगह उन्होंने अपलोड करने के पूरे चांसेस है। आज के तारीख में 24 के रात तक अगर वो कर ले तो 1500-1600 जगह उर्दू मीडियम में जो है फाइनल आंकड़ा आ सकता है। ठीक है, और ओवरऑल 22 से 23 हज़ार वैकेंसी जो है अपलोड हो सकती है। और अगर आज 2-3 घंटे के बाद और अगर अपलोड हुई, जिसमें प्राइवेट वगैरह भी 9 से 12, 1 से 12 वगैरह ऐड करें, तो 24-25-26 हज़ार, 30 हज़ार का जो उनका टारगेट है वो ऐसा लग रहा है कि पूरा करने के वो पीछे है। ठीक है, तो अपलोडेड की यही कंडीशन है। उर्दू मीडियम में जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका। अब यहाँ पर तुम्हारा जनरली यही सवाल रह रहा है कि सर जिला परिषद की कितनी हुई, नगर पालिका की, महानगर पालिका की। देखो, ये कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर मैं अक्सर, मेरा एक जुमला है जो मैं हमेशा बोला हूँ और वो अक्सर मैं बोलता हूँ इसलिए क्योंकि अक्सरियत में प्रमाण जो परसेंटेज होता है जिला परिषद के वैकेंसीज का ज्यादा होता है गवर्नमेंट की भर्ती में। अब इसमें कितनी हुई जिला परिषद की और कितनी हुई नगर पालिका की और मनपा की, ये सवाल पूछो मत, क्योंकि ये सवाल का जवाब तुमको कल के बाद से जब भी वो चांस देंगे कैंडिडेट्स को जो एडवर्टाइजमेंट देखने का, वहां क्लियर होगा। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता तुमको। लेकिन इसका जो परसेंटेज है, अगर मैं यहाँ 100% बात करूँ, 100% अगर मैं बात करूँ किसी आंकड़े को, 1500 को मैं ये 100% मानूं, तो ये 100% में से कम व बेश 70% के आसपास या 65% के आसपास जो है वैकेंसी जिला परिषद की ही होती है।
ये बात मैं यहाँ पर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भर्ती का विशेष जो खास जो मकसद रहता है, जिसका खास थीम जो रहती है वो जिला परिषद की स्कूलों की भर्ती, उसके बाद में नगरपालिका, फिर महानगरपालिका। ये सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए नहीं है, हर मीडियम के लिए यही लागू है, क्योंकि वैकेंसीज का प्रमाण जो है जिला परिषद में ज्यादा होता है, रिक्त पदों का प्रमाण जिला परिषद में ज्यादा होता है, मैन पावर की सबसे ज्यादा जरूरत जिला परिषदों में जो है लगती है, क्योंकि रिक्त पद उतने होते हैं। उसके बाद में आता है नगरपालिका, फिर आता है महानगरपालिका। ऐसी इसकी जो है भरने की उनका सिस्टम है हर भर्ती का। तो सबसे पहला नंबर जिला परिषद का ही। परसेंटेज की बात करूं तो मैं नियर अबाउट 65% तो भी हम पकड़े या 70% भी पकड़े तो हम वो जिला परिषद की ही वैकेंसी होती है। तो ऐसा मैं फिक्स आंकड़ा आपको बता नहीं सकता, ये सवाल बिल्कुल भी आप मुझसे पूछो मत, ये हमको कल ही पता चलेगा। 2 मिनट, ये हमको कल ही पता चलेगा जब आप कल से जब भी आप देखने की शुरुआत करेंगे कि कहां पर कितनी वैकेंसी है, जेडपी में ज्यादा है, नपा में ज्यादा है या मनपा में ज्यादा है, उर्दू मीडियम की बात, या फिर अगर इसमें ऐड कर दिया जाए खासगी तो मराठी मीडियम के लिए वो भी। रही बात है हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम वाले भी जनरली ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमको कोई बता नहीं। देखो हिंदी मीडियम वालों को कल पूरी जो है जो अदर मीडियम्स है उनको सबको पता चल जाएगा, ऑल मीडियम्स को कल से वो बोल रहे हैं कि उनको देखने की हम चांस देंगे, उस वैकेंसीज को, जाहिरात को देखने का चांस, और जो इसका जो है प्रोसेस न्यूज़पेपर में देने का वो भी, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फरमान जो है या जिसको बोलेंगे फीसद, वो जिला परिषद का होता है। इसमें भी 1 से 5 की वैकेंसी ज्यादा होती है, ये बात भी समझ लो। अब इसमें तुम मुझे पूछ रहे हैं सर सोशल साइंस की कितनी है, सर जो है भाषा की कितनी है, और सर साइंस मैथ्स की कितनी है। देखो 1 से 5 का प्रमाण जिला परिषद में, नगरपालिका और मनपा में ज्यादा होता है। मैं ये अभी फाइनल बोल रहा हूँ, हमेशा से भी बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, 1 से 5 का प्रमाण ज्यादा होता है और 6 से 8 का प्रमाण कम होता है। इस 6 से 8 के अंदर सबसे टॉप में होता है साइंस फैकल्टी। साइंस फैकल्टी की जगह जो है 6 से 8 में सबसे ज्यादा होती है। नंबर 2 पे आता है भाषा, और नंबर 3 पर कम से कम जगह में आता है सोशल साइंस। 6 से 8 में साइंस एंड मैथ्स को अभी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी पिछले भर्ती में थी, और इनका प्रमाण भी ज्यादा ही है। ये मैं पहले से बोलते आया हूं और तुम एडवर्टाइजमेंट में भी देख रहे होंगे और देखेंगे भी। रही बात भाषा की, तो ये भाषा में सब शामिल हो गया। अब ये भाषा में जो है उर्दू जो भाषिक लोग हैं, यानी कि उर्दू जिनका ग्रेजुएशन उर्दू में हुआ है उनको उर्दू के दिखेंगे, जिनका मराठी में हुआ है उनको मराठी के भी ऑप्शंस दिखेंगे, जिनका हिंदी में हुआ है उनको हिंदी में दिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश लैंग्वेज के, उनके एज पर देयर सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेजुएशन, उनके जो है सब्जेक्ट्स के हिसाब से ग्रेजुएशन के उनको दिखेंगे। दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों दिखेंगे। लेकिन इसमें जो फीसद है, इसमें जो हम बोलेंगे अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो 1 से 5 ज्यादा वैकेंसीज होती है। अगर वो 1500 आ रही होंगी तो उसमें से कम 800 से 900 वैकेंसीज जो है या 1000 वैकेंसीज 1st to 5th आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये भर्ती का खास मकसद 1 से 5 ही होता है अक्सर, इससे पहले की भी और अभी की भी। ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया उर्दू मीडियम की जो कंडीशन थी जिला परिषद, नगरपालिका और मनपा की। अब इसमें 6 से 8 में मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता सकता, 6 से 8 में मैं सब्जेक्ट वाइज बता नहीं सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि साइंस की वैकेंसीज का अगर ओवरऑल परसेंटेज निकाले हर मीडियम में, उर्दू मराठी हिंदी इंग्लिश हर मीडियम में 6 से 8 की बात करूं मैं, तो साइंस की वैकेंसीज का प्रमाण ज्यादा है, इतना ही बता सकता हूं मैं। 1 से 12 की पूरी कंडीशन क्या रहेंगी। अब 1 से 12 में अगर मैं बात करूं उर्दू मीडियम की मैं शुरुआत करूं तो पीएमसी में उसने निकाला है 9वीं से 12वीं की वैकेंसी उर्दू मीडियम पर। अब उसमें साइंस की भी है, उसमें वगैरह भाषा वगैरह की भी है, XYZ जो भी है, लेकिन कम प्रमाण है उसका, यानी कि बहुत कम जो है वैकेंसीज है। मैं पहले से ही बता दिया है उर्दू मीडियम में, क्योंकि खासगी वालों को ये लागू नहीं है हमारे उर्दू मीडियम को, तो वो वैकेंसी खासगी की हमारी आना मुश्किल है। मराठी मीडियम की बात मैं करूँ तो यहाँ पर तुमको जो मराठी मीडियम वाले मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले भी मैंने बताया हूँ कि जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि खासगी संस्था या 4ही जागी तुम्हाला जे 1 ते 12 ची वैकेंसीज अपलोड होऊन दिसणार आहे। आता जे संस्था आहे मराठी मीडियमचे जे संस्था आहे ज्यांनी म्हणजे स्वतःहून इथे अपलोड केलेले आहे जागा आणि त्यांना करायचं आहे पूर्वी, आज शेवटची तारीख आहे, तर जेवढे ते अपलोड करतील तुमच्या पात्रतेप्रमाणे आणि तुमच्या क्वालिफिकेशन प्रमाणे तुम्हाला ते सर्व जे आहे ऑप्शन्स दिसणार आहे 1 ते 12। जर तुम्ही त्यासाठी पात्र असाल तरच, म्हणजे 1 ते 5 वाल्याला 6 ते 8 चे दिसणार नाही जर ते CTET किंवा TET2 नसेल, किंवा तुम्ही MA BEd MSc BEd MCOM BEd वगैरे जे काही तुमचं असेल पोस्ट ग्रॅज्युएशन प्लस BEd CTET 1 2 आणि DEd असा तुमचा क्वालिफिकेशन असेल तर तुम्हाला ZBचे पण दिसणार, नगरपालिकाचे पण दिसणार, महानगरपालिका आणि खाजगी संस्थांचे विथ आणि विदाउट इंटरव्ह्यूचे पण तुम्हाला दिसणार आहे। आता या जागी अपलोड होणार आहेत। आता आज 24 तारीख आजची शेवटची तारीख आहे, म्हणून तुम्हाला आता आपण सांगू शकत नाही की नेमके केवढे जे आहे अपलोड झालेले आहे, तरी पण एक अंदाजित जे आकडा आहे सर्व टोटल ऑल मीडियमचा ते 22 ते 24 हजार किंवा त्यांना 30 हजाराचा टार्गेट जर पूर्ण करायचा असेल तर जवळपास 20-25 हजार झाले असेल। तर मराठी मीडियमवाल्यांना जिल्हा परिषद, नगरपालिका, मनपा वगैरे या जागी संधी असते, सोबतच त्यांना खाजगी संस्थांचे पण ऑप्शन येतात। आता त्यामध्ये एक विथ इंटरव्यू असते आणि एक विदाउट इंटरव्यू। अब उर्दू मीडियम वालों का सवाल है BMC, TMC और KDMC, इनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। देखो TMC थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये 2 की तो मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि इन्होंने अपलोड कर दी होंगी, जहाँ तक मेरा पूरा कयास है।
केडीएमसी और टीएमसी, ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके पास वैकेंसीज खाली होती है 1 से 5 की, और उन्होंने अपलोड भी करी होंगी। अब तुम जो सबसे मेन जो मुद्दा है अक्सर उर्दू मीडियम वालों का जो है कहना है कि बीएमसी, अगर तुम वहां पर पत्र में देखेंगे, मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, तो वहां पर उनको बृहन-मुंबई महानगर पालिका को भी स्ट्रिक्ट कहा गया है कि आपके पास जो वैकेंसीज है, जो अवेलेबिलिटी है, जो रोस्टर है वगैरह वगैरह वैकेंट है, वो सब आपको जो है इस ड्यूरेशन में कार्रवाई करके हो सकता, जहां तक हो सकता है आपको जल्दी करके वो अपलोड करना है। अब ये बीएमसी अपलोड क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब हम दे नहीं सकते, क्योंकि अब ये बीएमसी के पास प्रॉब्लम क्या है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन-मुंबई महानगर पालिका जो है, इसके पास क्या प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको भरना है पवित्र पोर्टल से ही। आज के पत्र के हिसाब से ये बात तो 100% क्लियर हो गई। उर्दू मीडियम की 1550 वैकेंसीज उनके पास अवेलेबल है, उसमें से उन्होंने सिर्फ 500 भी अपलोड करे, 500। तो मैं जहां तक मेरा कयास है कि अच्छे खासे उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स बाकी भी नहीं रहेंगे, अच्छे खासे लग जाएंगे, बहुत कम बाकी रहेंगे, ऐसा हो सकता है। अब लेकिन वो क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं? अगर उन्होंने 1500 में से 500 भी अपलोड कर दिया, 33% जिसको हम बोलेंगे, तो भी बहुत कुछ है, लेकिन उनका कुछ जो है इरादा समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आज के 12 बजे तक जो है वो अपलोड कर दे। रही बात मराठी मीडियम की, तो बीएमसी में जो है बृहन-मुंबई महानगरपालिका तुमचे पण मराठी माध्यमचे पण जागा जे रिक्त आहेत। हिंदी मीडियम के खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की वैकेंसीज बिल्कुल आती है और इसमें भी आएंगी। जिला परिषद के अंदर हिंदी मीडियम का प्रमाण जो है, हिंदी मीडियम स्पेशल स्कूलों का जो है प्रमाण कम है। हिंदी मीडियम वाले अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को महानगर पालिका लेवल पर जो है, स्पेशली मैं बीएमसी की बात करूं, इसके अलावा बीएमसी के अलावा टीएमसी के डीएमसी, इसमें हिंदी मीडियम की अच्छी खासी वैकेंसीज आती है 1 से 5वीं की। जहां तक मेरा जो है देखने का, जैसे मैंने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ, मैंने ये शिक्षक भर्ती के जब भी एडवर्टाइजमेंट देखे हुए 10-12 सालों में, तो उसमें मैंने बीएमसी टीएमसी में हिंदी मीडियम वालों के देखा है। उर्दू मीडियम वालों का तो बीएमसी में अच्छा खासा प्रमाण होता है। मराठी मीडियम की भी वैकेंसी जो है अवेलेबल होती है। रही बात 9वीं से 12वीं की बीएमसी आती है क्या, तो उर्दू मीडियम के तो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इनका जो है बीएमसी में उर्दू मीडियम का ज्यादातर जो है फोकस 1 to 8 पर होता है, उसमें से भी 1 to 5 पर होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मराठी मीडियम की आती है 9वीं से 1 से 12वीं की भी आती है, 1 से 5वीं, और पूरा जो टप्पा होता है वो हिंदी मीडियम में भी 1 से 10वीं आ सकती है, और इंग्लिश मीडियम में भी 1 से 12वीं आ सकती है, क्योंकि उनके पास जो है अवेलेबिलिटी है। लेकिन 9वीं से 12वीं का हर मीडियम का मसला गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एक ही है कि वहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम आमतौर पर इधर नहीं आते, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। जैसा कि भर्तियों का ना होना, स्पेशली उस पर भर्तियाँ होती नहीं है, 10-10, 20-20, 30-30 सालों तक नहीं होती है, बहुत कम परिमाण में उस पर भर्ती होती है। उसके बाद में रोस्टर्स का क्लियर ना होना, बट गिर जाना, यानी कि जिसको बोलेंगे स्ट्रेंथ बहुत कम रहना, ये मसले हो सकते हैं। लेकिन अदर दैन उर्दू मीडियम, अगर मैं 9वीं से 12वीं की बात करूँ, बीएमसी टीएमसी केडीएमसी वगैरह, इधर केडीएमसी में तो छोड़ दो, टीएमसी और बीएमसी के अंदर हो सकती है 9वीं से 12वीं और 1 से 12वीं की वैकेंसी। उर्दू मीडियम के 1 to 5 और 6 to 8 की बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ अवेलेबल होती है। इसके बाद में मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि जो मेगा भर्ती, इस भर्ती को मेगा भर्ती बनाने के पूरे चांसेस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हो रही है वो बेहतर हो रही है, और जो होंगी वो बहुत बेहतर होंगी इंशाल्लाह, अगर हम इस पर जो है गौर करेंगे तो। क्योंकि जैसा जब भी एक मैं बात याद दिलाऊंगा, यहाँ पे मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बातें बताता हूँ कि 350 जब अपलोड हुई थी, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है जनरली कमेंट के ऊपर जो साइकोलॉजी समझ में आती है कि आप बोल रहे थे कि सर क्या है ये 350 कोई वैकेंसीज है क्या, वगैरह वगैरह, ये बात हो रही थी। तब भी मैं बोल रहा था कि ये इसको कोई चीज़ फाइनल समझकर अगर चलते होंगे तो फिर हमसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं। 350 से फिर 1200 की खबरें आई, 1300 की, आज जो है आखिरी दिन है, 1500 भी वो हो सकती है। तो इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज आने के बाद में हम जब किंतु और परंतु कोई चीज़ में ढूंढते हैं तो हम नाशुक्रे कहलाएंगे, 100% इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरी नज़र में अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है उर्दू मीडियम की। हिंदी मीडियम वाले भी जो है ज़्यादा फिक्र ना करें, उनकी भी आ रही है, अपलोड होने के बाद वहाँ क्लियर दिख जाएंगी। मेरे दिमाग में धुंधली तस्वीरें हिंदी मीडियम के बारे में, कितनी अपलोड हुई, कहाँ अपलोड हुई, ये नहीं पता चल रहा है। दूसरे मीडियम के बारे में मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मराठी मीडियम की भी अच्छी खासी वैकेंसीज जो है अपलोड हो रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है, तो इसमें जो अल्फाज होते हैं जिसको हम एकदम निगेटिविटी में चले जाना और नकारात्मक सोच में चले जाना, मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जितना हम जो है सोच रहे हैं और जितनी परेशानियों में हम अपने आप को समझ रहे हैं, तो हमारे से आगे वाला अगर हमसे 10 कदम आगे परेशान है तो फिर उसको तो देखकर हम इबरत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में बोलेंगे दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है, जो राजेश खन्ना साहब का जो सॉन्ग का जो ये बोल है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, ये जो चीज़ है, तो इतना भी ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि हर स्टेप पर परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। आ रही है अच्छी खासी, जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, ये समझकर आगे चलकर बढ़कर फ़ायदा है, ऐसा मेरा कहना है।
बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, माई लाइफ माई रूल्स। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बेहतर। जो भी चीज़ें पसंद आएंगी तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और होप्स हो कि बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और ये फरवरी एंड तक जो है बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अपॉइंटमेंट लेटर्स तक भी वो प्रोसेस कर देंगे, ऐसा पूरा इम्कान है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छे कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ हम अगले वीडियो में और हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो में गैप पड़ रहा है क्योंकि दूसरी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा होने की वजह से 3-4 दिन का गैप पड़ा है, आगे भी पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो, और हमारे शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं वो भी देखिए, और इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करना है अगर आप ऐसे ही शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम।